ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि थे। उन्होंने किसानों को शुभकामनाएं दी और कृषि कल्याण वर्ष की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बजट में किसानों के लिए की गई योजनाओं की जानकारी दी और रोड शो के माध्यम से ग्रामीणों और किसानों का अभिवादन भी स्वीकार किया। ग्वालियर जिले के कुलैथ गांव में आयोजित इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 88 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। किसानों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मंच से हित लाभ वितरित किए गए। कार्यक्रम में पारंपरिक खेल जैसे बैलगाड़ी दौड़, घोड़ी दौड़ और नाल उठाने के खेल भी आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा बजट के जरिए किसानों के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी गई है। सोलर पंप, डेयरी उद्योग और लोन सुविधाओं सहित कई नई योजनाओं का जिक्र किया। महेश्वरा पत्थर खदान को चालू कराने, डांडे बाबा मंदिर तक सड़क और बिजली, भगवान जगन्नाथ धाम में ठहरने की सुविधा और कुलैथ क्षेत्र में खेल मैदान और उद्योग लगाने की घोषणाएं भी की गई। उन्होंने स्थानीय मांगों को मंजूरी दी और किसानों की आय बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। के अंदर अपना बजट पारित किया और बजट के आधार पर हमने कई प्रकार की सौगातें कई क्षेत्रों में दी। मुझे खुशी है हमारे किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजना उस बजट के अंदर रखी। जब 1 लाख की बोली 1 लाख करोड़ की है, जोरदार ताली बजा करके इस बात का एहसास करें। 1 लाख करोड़ की योजना है किसान कल्याण वर्ष में, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमारे सारे ये देवी देवता उज्जवल सांस्कृतिक धरा का उज्जवल पक्ष अभी आप कन्हैया गा रहे हैं। हमको इस बात को भूलना नहीं है, भगवान श्री राम के धाम में, माता सरयू के किनारे, अयोध्या नगरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। हमारे लिए वो जल्दी आना वाला है। आज हमारा जो बजट हुआ है उस बजट में एक और निर्णय किया है। हमने कहा कि हम तो अपने देश के अंदर आदर्श उदाहरण लाएंगे। मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से दूध और दही की नदियां बहती थी भारत में, ऐसा माना जाता था। ऐसे समय में जब हम खेती का रकबा बढ़ा रहे हैं, गेहूं, धान, तमाम फसलें, तो पशुपालन करते हुए दूध का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। इसलिए दूध का उत्पादन 9% से बढ़ाते हुए 20% तक मध्य प्रदेश में करने वाले हैं आप सबके मदद से। किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? फल, फूल, सब्जी, बगीचा और दूध के बलबूते पर दूध को हमारे नौनिहाल को देने के लिए आज ही लगभग 3,500 करोड़ की योजना हमने पारित की है। कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक बच्चे स्कूल जाएंगे, दूध सरकार पिलाएगी। ये हमारी योजना बनाकर हमने दी। किसान सम्मेलन ने किसानों के हित में कई घोषणाएं और विकास योजनाओं की दिशा तय की। मुख्यमंत्री के रोड शो और लोकार्पण ने ग्रामीणों को उत्साहित किया और कृषि कल्याण वर्ष के तहत किसानों के कल्याण की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।